नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव की रणभेरी बजने का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक दल और दावेदार तैयार हैं। चुनाव प्रचार का शोर है, वादों दावों का जोर है और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है। चुनावी कुरुक्षेत्र में जीत के लक्ष्य को हासिल करने मुद्दे और रणनीति सेट होने लगी है। साथ ही होने लगी है योद्धाओं की मोर्चाबंदी। MP और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अब तक 60 प्रत्याशियों का ऐलान कर विरोधियों को घेरने के लिए पहले ही चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी टिकट को लेकर मंथन में लगी है और पूरी ताकत के साथ मैदान में भी डटी है। अब किसकी कैसी चुनावी तैयारी है, किस सीट पर किसका पलड़ा रहेगा भारी, तमाम सियासी समीकरणों को समझने IBC 24 आज से शुरू करने जा रहा है ये खास बुलेटिन किसमें कितना है दम। रोजाना शाम 6:30 बजे से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की एक एक सीट का हाल आपके सामने रखेंगे। तो चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। जी हां, किसमें कितना है दम में। और आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक हाई प्रोफाइल खरसिया विधानसभा सीट की। इस सीट से कांग्रेस कभी हारी नहीं है और इस बार यहां इतिहास बदलने के लिए बीजेपी ने सामाजिक कार्ड खेलते हुए महेश साहू को मैदान में उतार दिया है। तो कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल का चुनाव लड़ना लगभग तय है। तो खरसिया में उमेश बनाम महेश, किसमें कितना है दम देखेंगे। दोनों की ताकत और कमजोरियों की तुलना भी करेंगे, लेकिन पहले एक नजर खरसिया विधानसभा की इस प्रोफाइल पर देखते हैं। तो विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियां राजनीतिक गुणाभाग में जुट गई हैं। ऐसे में हम भी निकल पड़े हैं प्रदेश की अलग अलग सीटों का मिजाज जानने के लिए, ये जानने के लिए कि सीटों पर किस तरह के सियासी समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हुए हैं रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा सीट में। छत्तीसगढ़ की राजनीति की दो धुरी हैं ये दो प्रतिमाएं। पहली तस्वीर स्वर्गीय नंद कुमार पटेल की, तो दूसरी तस्वीर बीजेपी के पितृ पुरुष कहे जाने वाले लखीराम अग्रवाल की। दोनों की कर्मभूमि खरसिया रही। इस सीट से अविभाजित मध्य प्रदेश में CM रहे अर्जुन सिंह भी चुनाव लड़ चुके हैं। 1988 में दिलीप सिंह जुदेव अर्जुन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बावजूद उनका आभार रैली निकालकर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना काफी सुर्खियों में रहा था। अर्जुन सिंह के बाद कांग्रेस की तरफ से नंद कुमार पटेल यहाँ चुनाव लड़े और लगातार 6 बार विधायक चुने गए। झीरम हमले में नंद कुमार पटेल के असमय निधन के बाद 2013 में उनके बेटे उमेश पटेल यहाँ से चुनाव लड़े और अब तक 2 बार खरसिया से विधायक बन चुके हैं। खरसिया के सियासी समीकरणों को देखें तो यहाँ हर चुनाव का नतीजा एक ही रहता है। कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं और बीजेपी चुनाव हारती है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस इस सीट पर बीजेपी को शिकस्त देती आई। खरसिया कांग्रेस का वो मजबूत किला है जिसे बीजेपी अब तक भेद नहीं सकी है। हाँ, बीजेपी के लिए को अच्छा प्रयास करना पड़ेगा और बीजेपी की अगर अच्छा समर्थन जुटा पाती है तो यह उसके लिए बड़ी सफलता रहेगी। 2018 में भी सीट ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल IAS की नौकरी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले युवा, ऊर्जावान और चर्चित चेहरे OP चौधरी ने उमेश पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ा। भाजपा ने जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन खरसिया की जनता ने परंपरागत तरीके से मतदान कर कांग्रेस का साथ दिया और उमेश पटेल को 94,000 से अधिक वोट मिले। उमेश पटेल ने OP चौधरी को 17,000 वोटों से परास्त किया। लगातार मिल रही जीत से खरसिया विधानसभा में कांग्रेस का उत्साह चरम पर है। इस सीट पर कांग्रेस फिर जीतकर इतिहास दोहराने का दावा कर रही है। निश्चित तौर पे यहाँ का जो अवैध गढ़ रहा है वो भाजपा के प्रत्याशी अभी वर्तमान में ढाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी ओर चुनावी रणभेरी बजते ही बीजेपी इस बार हर हाल में कांग्रेस के इस अभेद किले को
मजबूत घेराबंदी के बूते फतह करने की प्लानिंग कर चुकी है। चुनाव तारीखों के ऐलान के काफी पहले बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी की, उसमें यहां से जमीनी नेता महेश साहू को मैदान में उतारा है। प्रत्याशी तय होने के बाद बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। बीजेपी इस बार सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त है। उसके मुताबिक खरसिया की जनता बदलाव चाहती है। सारे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र में विकास किया है। ये विकास की गति को अपने को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने के लिए खरसिया में भाजपा का विधायक महेश साहू जी को हमको जिताना है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं। सियासी दावों के बीच मुकाबले की तस्वीर भी काफी कुछ साफ है। खरसिया में बीजेपी के महेश साहू का मुकाबला कांग्रेस के उमेश पटेल के साथ होना तकरीबन तय है। ऐसे में कैसी है दोनों पक्षों की तैयारी, किसका पलड़ा है भारी, इसे जानने की कोशिश करेंगे हम। तो इस रिपोर्ट के जरिए ये तो आपको समझ में आया होगा कि छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट में से एक है खरसिया। 2018 में भी बड़ी दिलचस्प जंग यहां पर देखने को मिली थी, जब दो युवा यहां पर आमने सामने थे। एक तरफ उमेश पटेल तो दूसरी तरफ आईएएस से रिटायर होने के बाद में ओपी चौधरी यहां से मैदान में उतरे थे और उस मुकाबले में 17,000 वोटों से उमेश पटेल जीतने में कामयाब रहे थे। तो कुल मिलाकर यह बहुत महत्वपूर्ण सीट है। अब बहरहाल चूंकि इस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको बताया कि किस तरह से खरसिया की रणभूमि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये दोनों उम्मीदवार आपके चूंकि सामने हैं, कांग्रेस की तरफ से लगभग तय है कि उमेश पटेल जो इस वक्त कैबिनेट मंत्री भी हैं वो ही मैदान में उतरेंगे। तो बीजेपी ने इस बार साहू चेहरे को मैदान में उतारा है। कंपैरिजन आपके सामने दिखाने की कोशिश करते हैं दोनों के संदर्भ में। सबसे पहले बात खरसिया की रणभूमि की करें, उम्र के लिहाज से देखें, उमेश पटेल 35 साल के युवा हैं, महेश साहू 48 साल के हैं। राजनीति में अगर बात करें तो 50 साल तक के व्यक्ति को युवा ही माना जाता है, लिहाजा दोनों युवा मैदान में हैं। शिक्षा की बात करें, उमेश पटेल जो है वो इंजीनियरिंग कर चुके हैं और महेश साहू स्नातक हैं। राजनीतिक अनुभव की बात करें, उमेश पटेल 11 साल से सियासत में हैं। उनके पिता के निधन के बाद उनको सियासत में आना पड़ा। महेश साहू 10 साल से सियासत में है, लेकिन जमीन से लगातार उठ रहे हैं और सियासत लगातार कर रहे हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, उमेश पटेल को चूंकि विरासत में सियासत मिली, इसलिए कि उनके पिता लगातार इस इलाके से लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत चेहरा बनकर रहे। लेकिन झीरम कांड के बाद में जिस तरह से वो शहीद हुए, उसके बाद उमेश पटेल यहां से मैदान में उतरे। सामाजिक गणित की बात करें, उमेश पटेल अघरिया समाज से आते हैं और महेश साहू साहू समाज से आते हैं। दोनों ही समाज के वोटर्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण यहां पर स्थान रखते हैं इस विधानसभा सीट पर। अघरिया समाज के करीब 20-25 हजार के करीब वोटर्स हैं और इतनी ही संख्या यहां पर साहू समाज की भी है। संगठन के समीकरण की बात करें, उमेश पटेल का कहीं से कोई विरोध पार्टी के भीतर देखने को नहीं मिलता। महेश साहू का चूंकि ऐलान पार्टी ने कर दिया है तो पूरी पार्टी उनके सपोर्ट में खड़ी है। तो ये हमने खरसिया की रणभूमि में दोनों उम्मीदवार जो तय हैं, क्योंकि उमेश पटेल का भी करीब करीब तय है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही मैदान में होंगे और महेश साहू को तो भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। तो अलग अलग क्राइटेरिया में किस तरह से दोनों उम्मीदवार एक दूसरे को टक्कर यहां पर देखेंगे, किस में कितना है दम, ये आपको दिखाने की कोशिश की। इधर खरसिया विधानसभा सीट में इस बार चुनावी संग्राम बेहद दिलचस्प होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे आपको आंकड़े भी हमने दिखाए। कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल जहां तीसरी पारी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीजेपी ने इस सीट पर जमीनी कार्यकर्ता महेश साहू को मैदान में उतारा है। खरसिया में क्या कहता है जातिगत समीकरण और क्या होंगे अन्य जमीनी मुद्दे, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कांग्रेस के अभेद किले को भेदने बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली है। समय से पहले प्रत्याशी तय करने के साथ साथ बीजेपी अधूरे विकास कार्यों और परिवारवाद को मुद्दा बनाने में जुटी है। खरसिया से लंबे समय से अघरिया समाज, यूं कहें कि नंद कुमार पटेल और फिर उनके जाने के बाद उमेश पटेल का कब्जा रहा है। भाजपा इसे परिवारवाद का नाम दे रही है। सीट के सियासी समीकरण पर ध्यान दें तो खरसिया विधानसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए है। यहाँ लगभग 25,000 से अधिक अघरिया वोटर्स हैं, तो साहू समाज के वोटर्स करीब 22 से 24,000 हैं, जबकि आदिवासी वोटर्स 18 से 20,000 हैं। तीनों समाज ही हार जीत के फासले को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एससी, ओबीसी और सामान्य वोटर्स को मिलाकर लगभग 2,10,000 मतदाता इस सीट पर हैं।
बीजेपी ने इस बार जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर इस सीट पर जमीनी नेता और साहू समाज के अध्यक्ष रहे महेश साहू को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि खरसिया सीट पर भाजपा की जीत इतनी आसान नहीं है। अर्जुन सिंह निर्वाचित हुए और नंद कुमार पटेल निर्वाचित हुए, तो एक परिवार का कहना तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रति समर्पित ये क्षेत्र रहा है। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी रहा उसको पूर्ण समर्थन दिया है यहाँ के लोगों ने। खरसिया में बीजेपी के साहू कार्ड को कांग्रेस भी काफी गंभीरता से लेते हुए रणनीति बना रही है, लेकिन कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि सिर्फ समाज विशेष को टिकट देने से हार जीत में फर्क नहीं पड़ने वाला। इस सीट पर जनता ने नंद कुमार पटेल और उनके बेटे उमेश पटेल के कार्यकाल को देखा है। मतदाताओं की संख्या के अनुरूप जो प्रतिशत आ रहा है उससे बहुत ज्यादा फर्क खरसिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं होने वाला है और कांग्रेस उसमें लगातार इस बार फिर खरसिया में विजयी हुई। बीजेपी के तमाम दावपेचों के बावजूद खरसिया में कांग्रेस 20 साबित हुई है। इसकी वजह कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स हैं, जिनका मन बदलने में बीजेपी अब तक नाकाम हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है इतिहास बदलने की जुगत में यहां पर है। आपने इस सीट को देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का किला रही है, कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही है कि सियासी समीकरण जब ऐसे बने तो अर्जुन सिंह को भी जब किसी सेफेस्ट सीट से चुनाव लड़ने की बारी आई तो उन्होंने भी इसी खरसिया से चुनाव लड़ा था और जीता था। उसके बाद नंद कुमार पटेल लंबे समय से यहां से चुनाव जीतते रहे और अब उनकी विरासत को उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं। इधर बीजेपी ने साहू समाज से आने वाले महेश साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। आगामी चुनाव के लिए क्या है उनकी तैयारी और क्यों है उनका दावा मजबूत, चलिए उन्हीं से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इन सीटों में रायगढ़ जिले की खरसिया और धर्मजयगढ़ विधानसभा सीट भी शामिल है। महेश साहू को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है और इस वजह से लगातार जनसंपर्क अभियान बीजेपी ने शुरू कर दिया है और ये खरसिया विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। महेश साहू जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है लेकिन इलेक्शन मोड में आप आ गए हैं, प्रत्याशी आपको बीजेपी ने तय कर दिया है, आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बड़े जाबाज होते हैं और अपने हिसाब से निरंतर हम लोग काम करते रहते हैं, जैसा कि अभी कर रहे हैं। चुनावी डेट का घोषणा नहीं हुआ है, उसके बावजूद हम लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प बात यह था कि कई लोग प्रत्याशी थे जो कतार में थे इस सीट से, लेकिन फिर पार्टी ने आपको चुना है। क्यों चुना, क्या लगता है आपको और किस तरह की स्थितियां बनने वाली है? मुझे पार्टी ने यह अवसर प्रदान करी है। मैं बड़े ही संजीदगी और दिलेरी के साथ मुझे जो दायित्व जो जिम्मेदारी दिया गया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त देवी देवता स्वरूप कार्यकर्तागण हैं, उनके साथ में हम काम करेंगे। लंबे समय से एक परिवार विशेष के पास ये सीट रही है, तो क्या लगता है कि कुछ काम हुआ है, ऐसे बड़े काम जो नहीं कर पाए हैं जिसको आप विफलता के रूप में देखते हैं? माननीय कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा ऐसा कोई विकास काम नहीं हुआ है जिससे क्षेत्रवासी संतुष्ट नहीं इस विषय पर। कुछ बड़े वादे करेंगे? आप जीत के आते हैं, दो बड़े वादे बताइए कि अगर आपको जनता चुनती है तो आप वो काम करना चाहेंगे इस क्षेत्र के लिए, जो लंबी मांग हो इस क्षेत्र के लोगों की। हम लोग वादे वाले नहीं होते जी। हम लोग फील्ड में काम करके दिखाने वाले में से होते हैं और जैसे ही हमें अवसर मिला हम क्षेत्र में पूरे घूमेंगे। क्षेत्रवासियों के कहाँ पर जरूरत है, कहाँ पर मूलभूत आवश्यकता है, उन मूलभूत आवश्यकताओं को हर संभव उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आपको लगता है कि कुछ बड़ा इस क्षेत्र में काम होना चाहिए जो नहीं हो पाया है? जैसे कन्या विद्यालय यहाँ पर होना चाहिए हमारे खरसिया के आसपास में, और कन्या महाविद्यालय यहाँ खुले, ये हमारा मुख्य प्राथमिकता में रहेगा। हर बार बीजेपी पर यह आरोप लगाया जाता है कि किसानों के विरोधी है करके, किस तरह से अब नीतियाँ रहेंगी आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी का विरोध नहीं करती और विरोध करती है तो जो अन्यायशुदा जो व्यक्ति होते हैं उनका विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के समृद्धि के लिए जो बेहतर हो सकता है हर संभव प्रयास करते हैं। और जैसा कि बड़ा कुछ निर्माण कार्य जो बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने खरसिया के ओवरब्रिज का निर्माण करने के लिए उन्होंने अपना राशि दे चुकी है। अपने कांग्रेस की यहाँ जो सरकार है अन्य प्रकार की अटकलें उसमें बना करके उस काम को ब्रेक करके रखी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीएम का चेहरा बीजेपी में नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको जनता के बीच जाने में दिक्कतें आएंगी? अगर जनता जनार्दन हमको भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करती है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक से एक उम्मीदवार हैं सीएम बनने के लिए। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? किस तरह का समीकरण लग रहा है आपको? आप तो जनता के बीच जा रहे हैं।
जनता जनरल अच्छी तरह से मन बना चुकी है। ये नवंबर माह में जो आई है, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप में वोट करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, खरसिया में विधायक बनेंगे। तो ये थे महेश साहू जी, जो कि खरसिया विधानसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उत्साह से काफ़ी लवरेज हैं। राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो सफल नहीं हो पाई है, उन विफलताओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और इनका ये दावा है कि इस बार खरसिया विधानसभा का समीकरण बदलेगा और जनता जो है बीजेपी के साथ जाएगी। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। तो जातिगत फैक्टर को ध्यान में रखकर बीजेपी ने यहां से साहू समाज से अपने प्रत्याशी मैदान में उतारा है। करीब करीब 20 से 24 हजार के करीब यहां पर वोटर्स हैं और इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल का टिकट लगभग तय है। क्या खरसिया से उमेश पटेल जीत की हैट्रिक लगाएंगे? इस बार उनका दावा क्यों मजबूत है, वो खुद क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल जी हमारे साथ हैं। सीधा सवाल, क्या लगता है कि चूंकि अब बीजेपी ने भी अब कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, किस तरह से कांग्रेस की रणनीति होगी, किस तरह से आपकी रणनीति होगी? नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और एक मजबूत पार्टी है। तो कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी के रूप में आता है, उम्मीदवार के रूप में आता है जी, तो एक मजबूत चुनौती रहेगा और उस चुनौती का हम लोग सब लोग, हमारे कांग्रेस के जितने साथी हैं जी, उनके साथ मिलकर डट के मुकाबला करेंगे। जी, एक बात देखने को आती है कि जब भी कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है, जब वो दूसरी पारी की तैयारी करता है तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है, चाहे स्टेट की बात करें या पर्टिकुलर विधानसभा सीट की बात करें। आपका आकलन क्या कहता है? क्या इस तरह की स्थितियां विधानसभा में या स्टेट में दिखती हैं आपको? देखिए, जो स्वाभाविक है वो तो होगा ही जी, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि सबसे मिलें, सबसे जुड़ें और जितना एंटी इनकम्बेंसी कम से कम रहे वो उतना हम लोगों ने कोशिश की है। जी, अगर आपके कार्यकाल की बात करें, अब खुद आप आत्माकलन करते होंगे, एक बड़ी बात की खरसिया विधानसभा सीट हमेशा से ही कांग्रेस जीतती रही है। अपने कामकाज का आकलन आप करते हैं तो क्या लगता है कि जो बड़े काम आपने किए हैं जिसके भरोसे एक बार फिर से आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, बड़े कामों में कई सारे बड़े काम किए। हमने एक नया यूनिवर्सिटी यहाँ खोला रायगढ़ जिले में जी, हमने 2 नए कॉलेज खोले, कुसमुरा और चपले में। इसके अलावा जो भी कॉलेज था वो कई सालों से भवन विहीन था, कुछ और कई सालों से भवन विहीन था, उन सबको हमने पूरा कराया। इसके अलावा जो सड़कों की हालत थी वो काफ़ी ख़राब थी, उसको हमने पूरा कराया। ओवरब्रिज की बहुत पुरानी मांग थी, उसकी स्वीकृति हो गई है। कुछ बड़े काम आपको लगते हैं, 2-3 बड़े काम जो आपकी इच्छा है और आप चाहते हैं कि एक बार फिर से उसका आपको करे, जो इस क्षेत्र की बड़ी मांग रही हो खासतौर पर? देखिए, मेरा एक सपना है कि आने वाले समय में खरसिया विधानसभा को मैं रेलवे फाटक से फ्री कर दूं। बीजेपी खासतौर पे हर बार खरसिया विधानसभा सीट पर फोकस करती है। इस बार भी समय से पहले प्रत्याशी घोषित किया गया है। एक जो लगातार परंपरागत सीट कांग्रेस का कहा जाता है, क्या लगता है आपको कि किस तरह से जनता जो है हर बार कांग्रेस का साथ देती है? वजह क्या रही है? कामकाज एक बड़ा तरीका रहा है, क्या लगता है? नहीं, देखिए, इस क्षेत्र के लोगों का प्यार, आशीर्वाद कांग्रेस को मिलता रहा है जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी उनका आशीर्वाद और प्यार कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल जी हैं, एक बार फिर से जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं क्योंकि परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है और जिस तरह से कामकाजों की लंबी फहरिस्त उन्होंने रखी हुई है, उनका दावा है कि अपने कामकाज को लेकर जो क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है उन विकास कार्यों को लेकर वे जनता के बीच जाएंगे और जनता उन्हें एक बार फिर से चुनेगी। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। तो आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही का दावा सुना, दोनों अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन खरसिया की जनता क्या सोच रही है यह जानना भी जरूरी है। चलिए वो भी सुनाते हैं। फाइट रहेगा, लेकिन हाँ, फाइट रहेगा। जी, किसका रहेगा? मेरे को तो चांस है उमेश भैया का। ऐसा पिछले विधानसभा चुनाव की तरह नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? अब हमारे हिसाब से उतना ज़्यादा सक्रिय ये नहीं है अभी जो प्रत्याशी है वो। फाइट तो कम है लगता है मेरे को, जिस प्रकार से मान लो जो अपोजिशन में उनमें क्या महेश साहू जो थे वो मेरे को नहीं लगता कि कर पाएंगे क्योंकि उनको लोग जानते भी नहीं है और प्लस कभी उन लोग से इतना गरीब लोग से जुड़ के नहीं रखे हैं जितना उमेश पटेल थे। एक तरफा थोड़ी हो जाएगा, वो होगा। यहाँ खरसिया तो कांटे टक्कर रहता है, वहाँ के उमेश पटेल जी विजयी होंगे। मुकाबला एक तरफा है। क्यों भाई? उसका काम दिख रहा है, पूरा सब काम है, सारे वादे पूरे किए हैं। यहाँ तो एक तरफा ही है, समझ लो उमेश पटेल जी का। और शुरू से उनका गढ़ रहा है, सबके चाहते हैं।
तो किसमें कितना है दम में आज हमने बात की खरसिया की रणभूमि की। खरसिया की रणभूमि में दोनों के दोनों मोर्चाबंदी हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से मैदान में महेश साहू को उतार दिया गया है तो कांग्रेस की तरफ से उमेश पटेल ही चेहरा होंगे, ये तय है। हमने दोनों के दावे भी आपको सुनाए, जनता क्या सोचती है ये भी आपको बताया, और ये सीट जो है वो क्यों हाई प्रोफाइल है ये भी आपके सामने रखा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में और जानेंगे एक और हाई प्रोफाइल सीट के बारे में कि वहां किसमें कितना है दम।